बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तलीमी वीडियो में हम औरत की माहवारी के दौरान इसके साथ हम बिस्तरी की ममानियत से मुतल्लक मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ात को बयान कर रहे हैं। हम इस पाबंदी के पीछे की वजूहात बयान कर रहे हैं और इन मुख्तलिफ मजहबी अकायद को बयान कर रहे हैं जो इस अमल की बुनियाद रखते हैं। हम आम गलत फहमियों का भी अजाला करते हैं और इस्लामी अहकामात के मुताबिक मजहबी मतवन को मुज़ाह करते हैं जिनमें इस ममानत का जिक्र है। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और जानें कि हम इस मौजू के मुताबिक क्या बयान कर रहे हैं। सखाफती रवायत और मजहबी तालीमात पर रोशनी डाल रहे हैं जो माहवारी और जिनसियत के बारे में हमारी समझ को तश्कील देती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह ताला फरमा रहा है, और तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ वो नापाकी है तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक पाक ना हो जाए। फिर जब खूब पाक हो जाए तो इनके पास वहां से जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। अरब के लोग यहूदियों और माबूसियों की तरह हैज वाली औरतों से बहुत नफरत करते थे। इनके साथ खाना पीना, एक मकान में रहना इन्हें ग्वारा ना था, बल्कि ये शिद्दत यहाँ तक पहुंच गई थी कि इनकी तरफ देखना, इनसे कलाम करना भी हराम समझते थे। जबकि ईसाइयों के तर्ज अमल इसके बिल्कुल बरक्स था, यानी वो इन दिनों में औरतों से मलाब भी बहुत ज्यादा मुबालगा करते थे। मुसलमानों ने हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज का हुक्म दरियाफ्त किया तो इस पर यह आयत नाज़िल हुई और अफराद तो तफरीक की राहें छोड़कर एतदाल की तालीम फरमाई गई और बता दिया गया कि हैज की हालत में औरतों से हम बिस्तरी करना हराम है। और चूंकि ये कुरान की वाज़ह आयत से साबित है, लिहाजा ऐसी हालत में जमा जायज जानना कुफर है और हराम समझकर कर लिया तो सख्त गुनहगार हो, इस पर तौबा फर्ज है। यूं ही नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक की जगह से लज्जत हासिल करना भी मना है। बकाया इनसे गुफ्तगू करना, इनके साथ खाना पीना, हत्ता कि इनका जूठा खाना भी जायज है, गुनाह नहीं। इस आयत से यह भी मालूम हुआ है कि औरत के पिछले मकाम में जमा करना हराम है क्योंकि वो भी गंदगी का मकाम है। खूब पाक होने से मुराद अयाम हैज खत्म होने के बाद गुस्ल कर लेना है। हैज के मुतल्लिक चंद अहकाम हम बयान कर रहे हैं। नंबर 1, हैज की कम से कम मुद्दत 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है। नंबर 2, हैज के दिनों में औरत के लिए तिलावत कुरान पाक, नमाज, रोजा, मस्जिद में दाखिला, कुरान को छूना और खाना काबे का तवाफ हराम हो जाता है। नंबर 3, जिक्र और दुरूद वगैरह में कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता इसके लिए वजू कर लेना मुस्तहब है। तो दोस्तों, अय्याम हैज के रोजों की कज़ा औरत पर लाजम है, जबकि नमाजें इसकी मुआफ है। रोजों में हैज के दौरान औरतों को नमाजों से मुस्तस्ना किया गया है। अल्लाह ताला की तरफ से ये अहकामात हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने और उसको समझने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।